नमस्कार दोस्तों, संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। और हम बैलेंस इक्वेशन में आज बात करेंगे खास करके छत्तीसगढ़ पीएससी की, जहां पर कि अभी सीबीआई जांच हो रही है और सीबीआई ने यहां से बहुत सारे दस्तावेज जो उसके कर्ता धर्ता थे उनसे बरामद किया है। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ और देश की सियासत में लीक होते प्रश्न पत्र और रद्द होती परीक्षाओं की चर्चा फिर होने लगी है। हाल ही में नेट की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। नीट परीक्षा भी विवादों के घेरे में है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हर स्तर पे जो है परीक्षाओं की जांच जारी है, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि जांच में आज दोषियों तक कब पहुंचेगी? क्या एजेंसियां सबको न्याय दिला पाएंगी? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी फिर चर्चा में है। दरअसल सीबीआई के आने से और अध्यक्ष के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ जो भाई भतीजावाद या कहना चाहिए कि गोलमाल के जो आरोप लगे हैं वो कितने सिद्ध होंगे। पर सवाल ये भी है कि जो सीबीआई जांच कर रही है वो कुछ लोगों की जांच कर रही है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि पूरी पीएससी, इसके पहले भी जब पीएससी हुई थी उसमें भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि पीएससी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसी तरह अन्य परीक्षाओं के मामले में तो चलिए देखते हैं कि लोग इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। कानून के विशेषज्ञ क्या कहते हैं, विद्यार्थी क्या कहते हैं और बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। संतुलन के समीकरण में थोड़ी हम इसकी पड़ताल करते हैं। कांग्रेस का मापदंड दिल्ली में नीट के मामले में अलग होता है और छत्तीसगढ़ में पीएससी के बारे में अलग होता है। कोई भी नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है कि छत्तीसगढ़ पीएससी में कोई गड़बड़ी हुई। और जैसे मोदी जी की गारंटी थी कि पीएससी की गड़बड़ी की हम जांच कराएंगे, जांच शुरू हो गई। और मैं स्वागत करता हूं कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा और योग्य जो प्रतियोगी हैं उनको सर्विस करने के लिए अवसर मिलेगा। देखिए, वो एजेंसी मुझे लगता है कि दोषी और उसमें बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी दोषी हैं, जिनके ऊपर ये दामोदार होता है कि वो ईमानदारी से वहां पर एग्जाम कराएं और होनहार बच्चे इस देश की सेवा के लिए दें। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से कड़ी मेहनत बच्चा करता है और उसके बाद एग्जाम घंटों पढ़ाई करता है और उसके माँ बाप, चाहे देश का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दीगर व्यापारी हो, देखा जाता है कि उनके बच्चे लगातार तैयारियां करते हैं और उनके माँ बाप भी सपने सजो के रखते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कल अधिकारी बनेगी। लेकिन लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो जाता है, मुझे लगता है इसमें सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई उन व्यक्तियों पर होनी चाहिए और एक नाजीर बचना चाहिए कि अगर पेपर लीक हम करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ अगर हम खेलेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कड़ी सजा होगी। तो मुझे लगता है कि एक सख्त से सख्त और कानून लाने की आवश्यकता है इस देश में, ताकि पेपर लीक रुक सके। और अहम बात, आपके माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो केंद्र में बैठी हुई लीग सरकार है और इस प्रदेश में जो वीक सरकार है, मुझे इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं है कि बच्चे जो हमारे देश के नौनिहाल हैं, बच्चे जो इस देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य को लगातार बिगाड़ने का, षड्यंत्र करने का काम किया जा रहा है, उनकी मेहनत को कुचलने का काम किया जा रहा है। लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, लेकिन केंद्र में बैठे हुए मंत्री उसको क्लीन चिट देते हैं। बाद में भले वो माफी मांगते हैं, लेकिन पहले उन्होंने किस आधार पर क्लीन चिट दिया? मुझे लगता है कि आज तक उन जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बताता है कहीं ना कहीं सरकार इसमें लिप्त नजर आती है। इन लोगों को इसकी शंका है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो लगातार कुछ समय से ऐसा देखने को आ रहा है कि कुछ एजेंसियां हैं जो लगातार गलतियां कर रही हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि गलती हो रहा है। पहले भी ठीक हो रहा था, थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, उसके बाद वो ठीक होने लगेंगे। अब जैसे सीजीपीएससी की बात है तो लगातार ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि पिछले 4-5 सालों से ऐसा हो रहा है। पर्टिकुलर फिर बीच में भी आंदोलन हुआ, बच्चों ने कुछ किया, अभ्यर्थियों ने किया, उसके बाद एक समिति सामने आई, सरकार ने मैनिफेस्टो में डाला कि सीबीआई जांच करवाएंगे। तो उसके लिए लगातार 8 महीनों से जो चल रहा है प्रक्रिया, उसके अकॉर्डिंग समाचार पत्रों से जो सुनाई में आ रहा है कि अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। कि अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि ऐसा सुनने को आ रहा है कि पीएससी जाके आंसर शीट को लिया गया, ओएमआर को लिया गया। तो ये एक अच्छा कदम है कि प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो कितनी जल्दी ख़त्म होता है, मतलब कितना जल्दी सबके सामने साक्ष्य सामने आता है कि कुछ हुआ था। क्योंकि कुछ हुआ होगा तभी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था, ये सामने आना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने ये किया है उनके साथ बहुत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और प्रशासन को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है,
क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है वो तो कोई बच्चे नहीं है, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बड़े पदों पर हैं। तो ऐसा समाज को, लोगों को यह मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा कभी छत्तीसगढ़ में दोबारा ना हो। तो ऐसा किया जाना चाहिए। और अभी सुनने को आ रहा है कि जोशी साहब के नेतृत्व में एक समिति गठन की गई है। तो अगर पर्टिकुलर CGPSC की बात है तो जितने उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में लाया जाए, एक चर्चा की जाए, उसके बाद एक साझा निर्णय किया जाए कि इस तरह के नियम है। जैसे वो 56.13 एक नियम है, ठीक है, उस नियम के तहत वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, पिछली सरकार ने चेंज कर दिया। तो इस तरह के जो नियम है उनको सुधार किया जाए। अब देखिए वो भी एक एजेंसी है, वो एजेंसी भी लोगों से मिल के बनी है, स्वायत्त संस्था है पर लोगों से ही मिल के बनी है। तो आदमी तो परफेक्ट नहीं हो सकता है, पर गलतियों की गुंजाइश को एक पर्टिकुलर विंडो पे रखा जाए कि 2% 3% होंगी गलतियाँ, 20% होंगी, 25% होंगी, ये मानक तय न किया जाए। तो पर्टिकुलर एक विंडो सेट किया जाए, सबकी जिम्मेदारी सेट की जाए और लगातार इस पर अपडेट किया जाता रहे। और हर साल क्या क्या हो रहा है लगातार, वो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो सीधे उससे प्रभावित पक्ष है, उसको भी ये आश्वस्त किया जाए कि कुछ ना कुछ लगातार हो रहा है। जैसे PSC अपना कैलेंडर निकाल दे और हम लोग जो 21 मांग रखे हैं उसके संबंध में कुछ वो डिक्लेयर कर दे, तो बच्चे भी आश्वस्त हो जाएंगे। अभी अधर में बच्चे भी हैं कि जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन उसका क्या होगा, क्योंकि लगातार अलग अलग स्टेट का जो निर्णय है वो सामने आ रहा है, कभी मध्य प्रदेश का, कभी राजस्थान का। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि इस तरह समाज से हुआ है तो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। तो वो लगातार होता रहे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर रही बात किसी राजनीतिक पार्टी जो अभी सत्ता में आई हैं, उन्होंने पहले ही वादा किया था अभ्यर्थियों के साथ कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो CBI जांच कराएंगे और दोषियों को कहते हैं सलाखों के पीछे लेके जाएंगे। हमारा आग्रह सिर्फ इतना ही है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी पहले जांच करेगी, 3 महीने के अंदर जांच कराएगी, समयबद्ध। ऐसा ना हो कि जांच को 3 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल खींचा जाए। 3 महीने के अंदर जांच करा के जो उचित कार्रवाई करनी कर लिया जाए और CGPSC में एक व्यापक सुधार कर लिया जाए। सुधार को लेकर अभ्यर्थियों ने 21 पॉइंट के सुधार के संबंध में हमने एक सुझाव दिए हुए हैं, उन सुझावों को ले लिया जाए। और भी जिनसे भी चर्चा सरकार को करना है, सभी जो भी प्रभावित पक्ष हैं या फिर जो भी संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करके, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे ex-IAS हो, और जो भी जिस पूरे प्रक्रिया में शामिल लोग हैं उन सभी के उनसे कहते हैं पॉइंट लेके, उनसे सुझाव लेके एक वृहद स्तर पर एक व्यापक सुधार CGPSC के अंदर करना चाहिए। और दूसरी मांग हम ये कर रहे हैं सरकार से कि जिस प्रकार की जो गड़बड़ियाँ होती है उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बने और क्रिमिनल ऑफेंस के तहत कानून बने, सिविल ऑफेंस के तहत नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस के तहत। और गैर जमानती FIR कहते हैं ऐसे अधिकारियों और जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उन पर की जानी चाहिए। तो 2 महत्वपूर्ण मांग, CGPSC में व्यापक सुधार, जिसके लिए एक सुधार आयोग सरकार ने बनाया है। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो भी सुधार आयोग बनाया उन्होंने अभी तक अभ्यर्थियों को बुलाया नहीं है चर्चा के लिए। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के पक्ष को भी ले लिया जाए, ताकि उनके भी जो कुछ पॉइंट अभ्यर्थी जो कि डेली प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए 3-4 साल 5 सालों से, तो उनके पक्ष को सुन लिया जाए। उनमें से जो वैलिड पॉइंट्स हैं उनको ले लिया जाए सुधार के पॉइंट्स में। इसके अलावा एक कड़ा कानून बना लिया जाए छत्तीसगढ़ स्तर पर, और जिस पर गैर जमानती धारा के तहत उन पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार अधिकारी और जो भी लोग शामिल हैं। कार्रवाई ये लोग बोले थे तो स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन मुझे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखता है। एक्चुअली देखो, ये ले दे के बहुत प्रेशर के बाद ही स्टार्ट हुआ है। हर तीसरे दिन, हर वीक मैंने आर्टिकल आ रहा था कि CBI जांच स्टार्ट हो चुका है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो। और ये जैसे अपन है, हम लोग किसान के लोग हैं, किसान के बेटे हैं, अपने पास 50 रुपये देने के लिए नहीं है, अपन मेहनत ही दे सकते हैं। अगर कोई सिस्टम में है, अगर वही लोग मिसयूज कर रहे हैं, मेरे को तो लगता है नैतिकता ख़त्म हो रहा है। आप सेंट्रल में भी NTA में भी घोटाला चल रहा है, इसमें CBI जांच में भी क्या प्रूफ है कि वो लोग सही निकालेंगे? वो लोग भी तो इंसान हैं, वो लोग भी पैसा लेंगे, वो लोग भी लेंगे, ऑब्वियस है। ये खाली, मैं बता रहा हूँ, खाली राजनीति चल रहा है और कुछ नहीं है इसमें। कुल मिला के दौर जारी है, हर कोई मौका चाह रहा है। भ्रष्टाचार करने के लिए मुझे हर कोई मौका चाह रहा है। जो सिस्टम में है, सत्ता में है, वो चाहता है भ्रष्टाचार करना। नैतिकता का बात तो आ गया है। देखिए, ये बात बहुत संदेहप्रद है कि जो सोनवानी जी के जितने भी रिश्तेदार हैं, सब का चयन डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब में हुआ है। तो ये अगर संदेह है तो फिर उसका जांच होना चाहिए। हम जैसे कि BJP को युवा इसी कारण तो
उठाए थे कि उन्होंने वादा किया था कि सब सीबीआई जांच होगा, सब अनियमितताओं की जांच होगी, ये सब होगी। तो सरकार से अनुरोध है कि अगर ऐसा वादा किए हैं तो वादा अपना पूरा करें। जो साक्ष्य आए सबके सामने रखें, केवल पेपरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि ऐसा ऐसा कार्रवाई हो रहा है और उनको एक आशा है कि सरकार उनको उनका न्याय दिलाएगी। तो मैं चाहता हूं कि वो न्याय सरकार दे। तो छत्तीसगढ़ में पीएससी को लेकर लगातार सस्पेंस बना है। हालांकि अब इसलिए भी साफ हो गया है क्योंकि सीबीआई का एंट्री हो गया है और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि कब तक रिजल्ट आता है। हमारे साथ इसी संबंध में बातचीत करने के लिए हामिद खान जी हैं, पाथ एकेडमी के डायरेक्टर हैं और पीएससी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे सिनेरियो चल रहा है प्रदेश भर में, उनसे मुखर होकर बात भी कर रहे हैं। सर, अब सीबीआई का एंट्री हो चुका है, अब क्या लगता है किस तरह ये जांच हो रहा है और छात्रों को कब तक न्याय मिलेगा? जी देखिए, मेरा मानना है जैसे वर्तमान सरकार ने प्रॉमिस किया था इस बारे में कि सीबीआई जांच होगी और जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जाएंगे, तो मुझे लगता है कि देर से ही सही, काफ़ी छात्रों में नाराज़गी भी है कि सरकार ने बोला और देर कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा ज़रूर। क्योंकि देखिए, जांच में जो भी निकलता हो वो अपनी जगह है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्याय होना, ये प्रतीत होना मायने रखता है छात्रों के लिए। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ की इमेज अच्छी थी, 2012 से लगातार बेहतर एग्ज़ाम हो रहे थे और अचानक आकर एक बड़ी बाधा के तौर पर देखा जा सकता है। तो मेरा मानना है, दूर दराज के बच्चे आते हैं, गांव से आ रहे हैं, कोई ट्राइबल एरिया से आ रहा है, और वो उन्हें जब पता चलता है कि अच्छा सब कुछ सेटिंग से हो रहा है या इन्हीं के बच्चे, हालांकि उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शायद अपनी मेहनत से भी निकाला होगा, डेफिनेटली हम, क्योंकि सभी बच्चों को ऐसा नहीं बोल सकते और शक की सुई उन तक नहीं घुमा सकते। तो मेरा मानना है कि बहुत जल्दी इस पर खुलासा होगा, सरकार करेगी या सीबीआई ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ, अब हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि अभी देश भर में हम देख रहे हैं कि पेपर लीकेज या बच्चों की मानसिकता में आना कि अच्छा देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे लगता है यूथ के साथ ये इनजस्टिस होगा यदि इस तरह की फीलिंग्स में आते हैं, क्योंकि हमारा देश, हम बात करते हैं एक तरफ डेमोग्राफिक डिविडेंड की, उसी युवा की शक्ति के बारे में हम बातचीत करते हैं, और वहीं पर यही युवा शक्ति अपने लिए परेशान हो रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, जब मेरे एग्ज़ाम में ही इतने लूप होल्स हैं तो मेरा करियर कैसे बनेगा। और फिर हम इस देश को बहुत आगे ले जाने की सोचते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो बनेगा तो सही, लेकिन इन छोटी छोटी बाधाओं से हमें पार पाना होगा और करप्शन को वाकई हमें टैकल करने की ज़रूरत है। चाहे वो पीएससी की बात हो, यूपीएससी में भी कुछ बातें निकल कर आ रही हैं और ये बच्चों को बहुत डिस्करेज करता है। हम छात्रों को देखते हैं, रोज़ काउंसलिंग में बच्चे यही सवाल लेकर आते हैं कि सर पैसा चलेगा क्या। तो हमें बताना पड़ता है कि भाई सूटकेस लेकर आपको नहीं जाना है, ऐसा हर बार नहीं होता, एक बार हो गया दैट डजंट मीन। अब क्या हो रहा है कि जितने भी सिलेक्शंस हैं उन पे डाउट होता है कि बच्चों को कि सर क्या गारंटी है कि उन्होंने पैसे ना दिए हों, तो बात उनकी सही है। तो ये पूरी प्रक्रिया सड़ांध में नज़र आएगी बच्चों को, और ये ठीक नहीं है भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर यूथ अपेक्षा लगाए बैठा है, चाहे वो सरकारी सिस्टम से हो। हाँ, अब हमें जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखना चाहिए वो ये है कि हमें स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों पर फोकस करना चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे के साथ चैलेंज क्या होगा कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान होगा, उसे लगेगा कि मेरा जीवन आईएएस बनने में है, उसे लगेगा मेरा जीवन सिर्फ डिप्टी कलेक्टर बनने में है, वो आगे पीछे नहीं सोच पाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये संवैधानिक पद थे, डिप्टी कलेक्टर बनना, आईएएस बनना, लेकिन जिस तरीके से डिप्टी कलेक्टर की बात हम कर रहे हैं और पिछली बार घोटाला हुआ, इसमें कई ऐसे भी छात्र होंगे जो अपने मेहनत के बलबूते बढ़े हैं आगे, तो उन लोगों का कैरियर क्या होगा? उन लोग जो निकाल चुके हैं उनका किस तरीके से इसमें हर जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई लोग भी आ जाएंगे। देखिए, मेरा मानना है जो 15-18 बच्चों का नाम दिया गया है जिनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है, अब उनके लिए चैलेंज है कि वो अधर में है, या तो न्याय जल्दी हो जाए ताकि वो इस तरफ या इस तरफ कहीं एक तरफ तो हों, और वाकई उन्होंने किया है तो उनको तो सिस्टम सज़ा देगा, जिसने भी किया हो सिस्टम उनको सज़ा देगा, और नहीं किए हैं तो देन व्हाट, फिर तो राहत मिलनी चाहिए।
क्योंकि बच्चे वाकई कई साल लगा के पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं और अचानक से उनको पता चलता है कि जिसमें वो शामिल हैं या नहीं इस बारे में किसी को पता नहीं है। हाँ, हम भी छात्रों को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और उस एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं जो 5 से पास हुए हैं। लेकिन हम एज अ टीचर हम आशीर्वाद दे सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम इस मामले पर डाउट नहीं क्रिएट कर सकते कि इस बच्चे ने पैसा दिया है या इस बच्चे ने एग्ज़ाम में पेपर चुराया है। हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज हमने तो सबको एक निगाह से देखा और कोई बच्चा हमारे पास जब आ रहा है तो पढ़ने आ रहा है और हम पढ़ा भी रहे हैं, हम भरपूर मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि हम भी नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं दोबारा हों। हाँ, उन बच्चों को राहत मिलनी चाहिए और हालांकि ज्वाइनिंग दे दी है सरकार ने, बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी है। कुछ लोगों को रोक रखा है जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली में शामिल हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उन बच्चों में वाकई जो नहीं किए होंगे, अभी हमें नहीं पता कौन किया नहीं किया, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं। मान लो मेरे यहाँ के कोई स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में शामिल हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि एक मोरल सपोर्ट देना उन छात्रों को एज अ स्टूडेंट और क्लासरूम में ये सिखाना कि आपको नैतिकता को ही लेकर आगे बढ़ना है। मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ यूपीएससी में, तो मेरी जिम्मेदारी है उनको यही सिखाना कि आपको करप्शन में डे 1 से दूर रहना है। तो हाँ, अब यहाँ अगला पक्ष ये देखने का है कि वो बच्चे इस तनाव से दूर कैसे रहें। अब जो हो गया है वो अपने ऊपर भी डाउट कर रहे होंगे कि क्या हमने किया है या नहीं, क्योंकि मेरा मानना है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपीएससी में इंटरव्यू देते हैं, यूपीएससी में मेंस देते हैं और फिर आकर सीजीपीएससी में और टॉप रैंक्स में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है एक बार उनके टैलेंट को भी देखना चाहिए ताकि न्याय सभी के साथ हो। जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन अब ये ड्यूरेशन कितना हो ताकि बच्चों को न्याय मिल पाए। दूसरी बात है कि अगला जो प्रोसेस होने वाला है सीजीपीएससी का वो जल्दी हो पाए, तो इसमें क्या लगता है आपको? ठीक है, अभी देखिए हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट में कुछ बच्चे गए हैं, जो उन 18 बच्चों में कुछ बच्चे ऑलरेडी गए हुए हैं, तो शायद उनकी मानसिकता होगी कि फटाफट कोर्ट फैसला दे दे। और मेरे ख्याल से अगस्त की डेट है, हाई कोर्ट के द्वारा जो डेट दी गई है, अगस्त की डेट दी गई है। अब उस डेट पर बच्चों को कितनी राहत मिलती है वो देखने की बात है, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है और शायद कोर्ट सबको क्लब करके बुलाएगी वहाँ पर कि आप आ जाइए, एक साथ आ जाइए और एक साथ आपकी सुनाई, क्योंकि मामले सबके लगभग सिमिलर हैं। अब देखना यह है कि ये बहुत लंबा खिस्सा, क्योंकि ऑलरेडी मतलब 21-22 का रिजल्ट है और अभी 24 चल रहा है, फिर इस साल का एग्ज़ाम आना है, वैकेंसी आनी है, तो बच्चे करें क्या, प्लान कैसे करें। और ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं ना कि आज सोचे और कल निकल जाएगा, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल की तैयारी चाहिए, तब जाके एग्ज़ाम्स निकलते हैं। तो मुझे यही लगता है, सिस्टम से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मतलब जो भी जांच है उसको जल्दी करके परिणाम दिए जाएं। हालांकि सीबीआई की जांच इतनी आसान होती नहीं कि वो आज की और कल रिपोर्ट दे दें, समय लगता है तथ्यों को ढूंढने में। तो अब जो स्टेज है वो ये है कि अगला मामला कि ये पुटअप करेंगे कि जो भी सबूत इनको मिले हैं नहीं मिले हैं उसके आधार पर विश्लेषण होगा और देन अगेन मामला आगे बढ़ेगा। फिर कुछ और सबूत इनको इकट्ठे करने होंगे, जैसा अखबारों के माध्यम से पता चला कि कुछ मिला है, ऐसा कहना है। और यदि ऐसा है तो फिर जांच जल्दी पूरी होगी और होनी भी चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि एग्ज़ाम देखिए, छत्तीसगढ़ का ट्रेंड रहा है 26 नवंबर को वैकेंसीज लेकर आते हैं हर साल। तो 26 नवंबर में ज़्यादा वक्त भी नहीं है, ऑलरेडी जुलाई क्रॉस होने को है, सितंबर, अक्टूबर और 26 नवंबर आ ही जाना है, पता नहीं चलेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सिस्टम से कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को दूर किया जाए। और समझने की कोशिश करेंगे। अभी देश भर में जिस तरीके से आपने बात भी किया कि एग्ज़ाम प्रोसेस पे लोगों को विश्वास उठ रहा है, नीट के लिए या फिर अपने सीजीपीएससी के लिए और तमाम ऐसे छोटे बड़े हैं जो एग्ज़ाम होते हैं। हालांकि सरकार इस पर मुस्तैद क्यों नहीं हो पा रही है, सरकार कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? जिस तरीके से अभी जांच दर परत खुल रहे हैं, नीट की बात करें तो क्या करना चाहिए सरकार को कि अच्छे फिर से वो चीज़ें बहाल हो सके जिस पे लोग विश्वास करें? जी, देखिए मेरा मानना है संवैधानिक पदों में यूपीएससी है, सीएजी है और इलेक्शन कमीशन है। जो पढ़ाते वक्त मुझे हमेशा लगता था कि इन पदों पर क्यों ना जांच, पदों की चयन समिति होनी चाहिए। आप देखेंगे जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इनके लिए समिति बनी है जिसमें प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता होते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए हमने इस तरह का कमीशन बनाया है। तो क्यों ना ऐसा यूपीएससी, सीजीपीएससी के लिए भी हो जिसमें विपक्ष के लोग हों। कम से कम प्रवेश द्वार पर धांधली नहीं होगी अध्यक्ष के लेवल पर, क्योंकि ये पॉलिटिकल पोस्टिंग्स तो होती हैं और ठीक है ये संवैधानिक संस्थान है तो इनकी गरिमा स्वयं को मेंटेन करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो प्रोसेस है उसमें कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए
जैसे हम देख पाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नंबर 1 की बात करें कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा है, अब OMR शीट में हो रहा है, तो क्या ये OMR शीट को हम क्या नेक्स्ट डे अपलोड ना कर दें, उसकी एक कार्बन कॉपी बच्चों को दे दें कि भाई आपने जो टिक किया वही देख लो और अगले दिन मिला लो अपने आंसर, नेक्स्ट डे आप आंसर दीजिए। क्यों नहीं बच्चों में ट्रांसपेरेंसी आएगी? मेंस की कॉपी चेक होते ही उसको अपलोड कर दिया जाए कि ये देखिए आपके मार्क्स हैं, और जो बैठा है उसका कंप्लीट डेटा अवेलेबल हो, एक एक चीज़, मतलब आधार कार्ड पे रजिस्ट्रेशन हो, उसी आधार पर डेटा हो, और वो बैठा है यानी शुरू से उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए और मीडिया को डेटा दे दिया जाए कि ये इतने बच्चे प्रीलिम्स में बैठे हैं और ये आपके पास जवाब है। तो मेरा मानना है कि नंबर 1, और अभी जैसा कि फरवरी के महीने में एक कानून लाया गया है जो परीक्षा में धांधली से संबंधित है, यदि कोई धांधली करता है तो उसको सख्त कार्रवाई है और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मेरा मानना है, देखिए स्कूल लेवल से इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में नकल हो रहे हैं, लोग खिड़कियों में चढ़कर चीट पहुंचा रहे हैं, और ये सब हम अखबारों के माध्यम से देखते हैं। तो मुझे लगता है कोई हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को देखेगा तो वो मजाक ही बनाएगा। और यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन पर लोग डाउट कर रहे हैं, हालांकि प्रूफ हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल यदि अखबार में है डाउट की कोई गुंजाइश बन रही है, इसका मतलब वो खतरा है। तो और नीट जैसे एग्जामिनेशन में जहां लाखों बच्चे शामिल हो रहे हैं, कोटा जा के पढ़ाई करते हैं बच्चे, उसी प्रोसेस में कई बच्चे बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा देश सभी को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हम उनको रोक नहीं सकते तैयारी करने से, वो करेंगे ही। हम लाख बोलें कि आप प्राइवेट में जाओ, वो नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है एज अ गवर्नमेंट, एज अ नागरिक, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जाए, कठोर कानून बनाया जाए, और वाकई कानून काम कर रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए, ताकि वो कल्प्रिट्स जितने भी बैठे हैं और वो बड़े बड़े लेवल पर जो कर रहे हैं, जिनके नाम उजागर भी हो गए, कम से कम उनको सज़ा मिलनी चाहिए यदि उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है तो। मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था जो CGPSC लिखे हैं, उनसे बात कर रहा था तो बोला अब कुछ होगा नहीं, है ना। उनका मतलब मनोबल इस तरह का गिर गया है कि वो कह रहे हैं कि कुछ होगा नहीं। मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि 5 साल हम बहुत बोले हैं, अब बोलने से मीडिया में क्या होगा। तो इस तरह का मनोबल गिर रहे हैं। उन छात्रों के लिए किस तरह का उम्मीद की किरण ये है, ये चीज़ें निकल कर आ रही है। आखिरी में आप अगर कुछ बच्चों को सजेशन देना चाहते हैं। देखिए, मेरा मानना है इस देश ने बहुत सारे घोटाले देखे हैं। कई घोटालों में हमने देखा कि वो जेल के अंदर हुए हैं जो घोटालेबाज हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को इस बारे में आशान्वित रहना चाहिए और अभिप्रेरित भी रहना चाहिए कि न्यायपालिका हमारे देश में बहुत बेहतर ढंग से काम कर पा रही है और वहाँ से न्याय की उम्मीद है। तो सभी बच्चों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि कृपया पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेशन बनाए रखिए। देखिए, बड़ा देश है, चैलेंजेस हैं, और आप ही प्रशासन में आइए और उस सिस्टम को ठीक कीजिए। मेरा मानना ऐसा है, बजाय हम बाहर से बैठकर रोना रोएं। जैसे मैं अपनी एकेडमी में अपनी चीज़ों को ठीक करूं कि मेरे हाथ से कोई गलती ना हो, मैं ये सिक्योर करूं, वैसे ही मीडिया अपने हाथ से ठीक करे कि उसके हाथ से गलती ना हो। वैसे ही डिप्टी कलेक्टर जब वो पद में जाए तो वो ठीक करे कि मेरे हाथ से, मेरे द्वारा कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बहुत सारे अधिकारी जो बच्चे बनते हैं, सिस्टम में जाने के बाद वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अभी बैठ के वो रोएं तो आगे जाके उन्हें ठीक करना चाहिए। तो मेरा मानना है मनोबल बढ़िया रखिए। गांधी जी का देश है, महात्मा बुद्ध जी का देश है, और इस देश में बहुत महात्माएं हुए हैं जिनकी नैतिकता के हम सभी कायल हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि देश में न्याय बाकी है, सिस्टम है, इसलिए निराशा की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को अभिप्रेरित करके रखिए। तो बिल्कुल अपने आप को अभिप्रेरित करके रखिए। और जिस तरीके से अब CBI की एंट्री हो गई है, आगे जांच भी होगी और कई चीज़ें दस्तावेज मिली भी है CBI को, तो आगे ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पे दरपरत चीज़ें खुलकर आती है और जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिल पाती है। जो हमारे साथ जिन्होंने अपने विचार साझा किए, उसके अलावा हमने अलग अलग जगहों से भी लोगों से जानकारी ली और कुछ हमने इस पे रिपोर्ट भी तैयार की कि अब तक क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, हमारी रिपोर्ट की हमने ये पड़ताल की कि इन परीक्षाओं का परत दर परत इसमें क्या क्या होता गया। अगर हम व्यापम की बात करें मध्य प्रदेश की, तो अभी तक जाने कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग जेल में चले गए, कितने मर गए, पर आज तक व्यापम का घोटाला जो है वो उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। इसी तरह PSC की हम बात कर रहे हैं, 2003 से लेकर अब तक PSC में बहुत सारे घाले घोटाले हुए, उसके पर्दाफाश नहीं हुए। और अभी हमने हाल ही में देखा कि नीट की परीक्षा। तो चलिए, इन सब पर विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, बाहर से लोग क्या कर रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, और इसका पूरा इतिहास क्या है, इसको भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC चयन घोटाला फिर सुर्खियों में है।
इस मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद मामला गर्मा गया है, क्योंकि सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य के खिलाफ कथित भाई भतीजावाद रैकेट के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई जल्द ही पीएससी फर्जीवाड़े की जांच करने के लिए 18 चयनित उम्मीदवारों से पूछताछ करेगी। इसके लिए उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलवाया जाएगा। इस दौरान सभी का बयान लिया जाएगा। दरअसल 2020-22 के सीजीपीएससी के परीक्षाओं के नतीजों ने युवाओं का सपना तोड़ दिया था। नतीजा आने के बाद परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर तात्कालिक सरकार और कई बड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में आ गए थे। आरोप है कि परीक्षा में चयनित कुल 171 उम्मीदवारों की मेरिट सूची में वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं के बेटे बेटियों तथा रिश्तेदारों की संतानों का भी चयन किया गया। चयन परीक्षाओं में गड़बड़ियां युवाओं के मन में निराशा और आक्रोश पैदा करती हैं। इस तरह की गड़बड़ियों से नौकरशाही और सत्ता का घिनौना चेहरा सामने आता है। इसके पूर्व भी इसी परीक्षा में धांधली की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित होना कई युवाओं का सपना होता है। लाखों की संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पिछले कुछ नतीजों ने युवाओं का सपना तोड़ दिया। नतीजे आने के बाद परीक्षा की पूरी प्रक्रिया तात्कालिक सरकार और कई बड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में आ गए। सीजीपीएससी मामले में सीबीआई की एंट्री। सीजीपीएससी मामले में सीबीआई की जांच पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मामला सामने आने के बाद जांच की मांग उठ रही थी। अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ये तो अच्छी बात है, जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का कहना है कि सीबीआई जांच से कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। सही तरीके से जांच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के बीच निकलकर सामने आनी चाहिए। आप सबके सामने हो जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि जांच हो, हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में जो सच होगा सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सब संतुष्ट हो जाएंगे। सबके पूरा रूप से जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही तरीके से जांच हो और इसमें जो सच्चाई है वो सामने आएगा। सीजीपीएससी मामले की सीबीआई जांच पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि युवाओं में सीजीपीएससी चयन घोटाले को लेकर पीड़ा थी, जिसकी जांच की मांग की जा रही थी। इस जांच से युवाओं की शंका दूर होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह से कृत्य नहीं होने चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा वादा था सीजीपीएससी चयन घोटाले की जांच होगी। अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है। देखिए, सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर पीड़ा थी, उद्वेलित थे और उसके लिए लोगों ने आग्रह किया था, मांग किया था कि जांच हो। वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा और कम से कम एक नया रास्ता बनेगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के करप्शन हिंदुस्तान में कहीं ना हो, छत्तीसगढ़ में होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो वादा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई के द्वारा जो पीएससी में घोटाले हुए हैं उसकी जांच होगी और वो जांच प्रारंभ हो गई। सीजीपीएससी चयन घोटाले को लेकर युवाओं में पीड़ा थी, जिसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। चयन परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां युवाओं के मन में निराशा और आक्रोश दोनों ही संचारित करती हैं। इसके पूर्व भी इसी परीक्षा में धांधली की जा चुकी है, जिसकी वजह से अब परीक्षा प्रणाली पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। चयन परीक्षाएं पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होना आवश्यक है, ताकि योग्य उम्मीदवार ही चयनित हो। इससे सरकारी तंत्रों पर भरोसा बना रहेगा। अब पूरे मामले की सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। इस जांच से युवाओं में शंका दूर होगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह इन परीक्षाओं में लगातार धांधलियां हो रही हैं या लोगों के अविश्वास के केंद्र में वो संस्थाएं हैं जिन पे ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का भविष्य बनाए या बेरोजगारों का भविष्य बनाए। पर यदि वहां पर फर्जीवाड़ा होगा और वहां पर गलत लोगों का चयन होगा और वो लोग जो हैं बाद में सरकारी नौकरी में जाएंगे या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या अन्य नौकरियों में जाएंगे, तो वो देश दुनिया में क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो
हम चाहते हैं कि ये जो ये मामला है, जो एशियन न्यूज़ ने इसको बहुत संजीदगी से संतुलन के समीकरण में उठाया, इसमें आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हम ये पूरा जो कार्यक्रम है, आप हमारे साथ हर शनिवार और रविवार को देख सकते हैं, संतुलन का समीकरण, जिसमें हम परत दर परत किसी ना किसी समसामयिक विषय की पड़ताल करते हैं। नमस्कार।